अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये बहुत ही मज़ेदार झटपट बन के तैयार होने वाली मलाई चिकन हांडी की रेसिपी, जो कि हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। एग्जैक्टली सेम वही लुक और सेम वही फ्लेवर जो है वो आपके पास घर पे बन के तैयार होगा। तो अगर आप भी सेम वही फ्लेवर चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। हम बगैर देखिए इस मज़ेदार सी मलाई चिकन हांडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हमने लेना है यहाँ पर ऑयल हाफ कप ऑयल में यहाँ पे ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। फ्लेम यहाँ पे आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम पे यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो यहाँ पे अच्छे से चेंज हो जाए। अच्छे से इसको हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। लहसुन अच्छे से भुना हो तो जो खाने का फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ना तो उसमें लहसुन की स्मेल आती है और ना ही इसका एक अजीब सा टेस्ट आता है। तो लहसुन की भुनाई आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा, हांडी बना रहे हैं तो कुछ लोग हांडी में प्याज का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। लहसुन गोल्डन हो जाए तो इसमें यहाँ पे ऐड करना है चिकन यहाँ पे हमने लेना है बोनलेस 500 ग्राम। मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट का पार्ट यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चिकन थाई का बोनलेस पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। चिकन ऐड करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम यहाँ पे हाई होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे यहाँ पे चिकन ऐड करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। बेसिकली यहाँ पे हम हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बन के तैयार होता है। नॉर्मली लोग चिकन बोनलेस हांडी इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि चिकन बोनलेस है तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से चिकन को बनाएंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और टेंडर रहेगा। इसकी मेन टिप यही है कि आप हमेशा चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई करें। इससे चिकन के जो जूसीस हैं वो चिकन के अंदर ही लॉक हो जाते हैं और चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बन के तैयार होता है। चिकन का कलर चेंज हो तो यहाँ पे ऐड कर देंगे गोल वाली मिर्चें 3 अदद। साथ ही ऐड करना है यहाँ पे नमक 3/4 टी स्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून और साथ ही ऐड करेंगे धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। ये वो बेसिक मसाले हैं जो चिकन हांडी में ऐड होते हैं और ये ऐड करके आपने इसकी चिकन के साथ अच्छे से भुनाई कर लेनी है। फ्लेम यहाँ पे अभी भी मैंने हाई ही रखी हुई है। हाई फ्लेम पे ही इसकी चिकन के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे और अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दें। फ्लेम बिल्कुल ऑफ करके यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे दही 1 कप दही ऐड करना है। दही को पहले अच्छे से आप बीट कर लें, फिर यहाँ पे दही ऐड करें और फ़ौरन से अच्छे से मिक्स करें। दही ऐड करने का प्रोसेस आपने फ्लेम ऑफ करके ही ऐड करना है। फ्लेम ऑफ पे ही आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि ग्रेवी स्मूथ हो। जैसे ही ग्रेवी स्मूथ हो तो मीडियम फ्लेम ऑन कर दें। अब मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हम इसे कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे चिकन की कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से है। दही का जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। चिकन दही के पानी में पकेगा तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होगा। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हाई फ्लेम पे बोनलेस चिकन को पकाएंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे हमने इसमें ऐड करना है काले मिर्च का पाउडर 3/4 टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से कुक करने से चिकन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और टेंडर बन के तैयार होता है। तो अच्छे से इसे आपने यहाँ पे 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि काली मिर्च का फ्लेवर जो है वो अच्छे से यहाँ पे चिकन के अंदर आ जाए। काली मिर्च जो है वो आपने थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई ही लेनी है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं लेना। हल्के से चंक्स जो हैं वो इसके अंदर होने चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसमें शामिल करेंगे क्रीम हाफ कप। ये टेट्रा पैक क्रीम है जो कि नॉर्मली इजीली अवेलेबल होती है। ये ऐड करके आपने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम यहाँ पे ऑफ ही रखनी है। इतनी देर तक मिक्स करते रहें जब तक ये स्मूथ ना हो जाए, एक स्मूथ सी ग्रेवी की फॉर्म में ना आ जाए। अच्छा, अब क्रीम ऐड की है तो ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो हमारे पास जो ग्रेवी बनती है वो भी काफ़ी हद तक थिक बन के तैयार होती है। तो ग्रेवी को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे इसमें पानी शामिल करेंगे 1/3 कप। पानी आपने उसी बाउल में ऐड करना है जिसमें आपने क्रीम ऐड की हुई थी, ताकि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट ना हो। तो क्रीम वाले बाउल में ही आपने यहाँ पे 1/3 कप पानी ऐड करके इसमें ऐड कर देना और अच्छे से मिक्स करेंगे। दोबारा यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम ऑन करनी है।
मीडियम फ्लेम पे इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ग्रेवी आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी थिक पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा पका लें, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे स्लाइस की हुई हरी मिर्चें 2 अदद, साथ ही जूलियन कट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और धनिया ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए, जिससे इसकी लुक जो है वो बहुत इन्हेंस होगी। क्योंकि हमारे देसी खाने धनिया के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं, तो धनिया ऐड करना तो मस्ट है। और यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। जहाँ पे आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट लगे आप वहीं पे चूल्हा जो है वो बंद कर सकते हैं। तो लिटरली 10 से 15 मिनट में बन के तैयार होने वाली ये मलाई चिकन हांडी बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल एग्जैक्टली रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार होती है। इस तरह से रेस्टोरेंट्स में जब मलाई हांडी बनाई जाती है तो चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी बनता है। तभी हम कहते हैं कि घर पे अगर हांडी बनाई जाए तो चिकन बहुत ड्राई होता है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं तो वो चिकन जो है बहुत सॉफ्ट और जूसी होता है। तो यही डिफरेंस है कि वो इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं, जिससे चिकन के जो जूसेस हैं वो चिकन के अंदर ही लॉक हो जाते हैं, तो चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनता है। मलाई हांडी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, तो इसे यहाँ पे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के लिए मैं इसे मिट्टी की हांडी में ही डिश आउट कर रही हूँ, ताकि इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह ही आए। अच्छे से इसे यहाँ पे डिश आउट करने के बाद इसको दोबारा गार्निश कर लेंगे। ये वो हांडी है कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हों और आपने झटपट कोई खाना वगैरह बनाना हो तो आप इस हांडी को ज़रूर ट्राई करें। आपके गेस्ट को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो इस हांडी का घर पे ही बन के तैयार होता है। इसे फ्रेश धनिए के साथ, जूलियन कट किए हुए अदरक के साथ और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करें तो यहाँ पे इसको चेक करना तो बिल्कुल बनता है। इस मज़ेदार सी मलाई हांडी को आप तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी या फिर नान वगैरह के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा रिच ये मलाई हांडी जो है वो बन के तैयार होती है और दावत वगैरह पर बनाने के लिए ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। आजकल गर्मियाँ हैं तो इस तरह की झटपट बनने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में कोई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।